जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की इस दिव्य और रहस्यमयी कथा में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम आपको महाशिवरात्रि की एक ऐसी अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल व्रत या पूजा की नहीं बल्कि करुणा, सत्य, पश्चाताप और ईश्वर की असीम कृपा की कहानी है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर केवल कर्म नहीं देखते बल्कि भाव और परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। तो आइए मन को शांत कर, चित्त को एकाग्र कर इस पावन कथा में प्रवेश करें। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आदि शक्ति माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर गहन शांति थी, जैसे स्वयं प्रकृति ध्यान में लीन हो। उस वातावरण में दिव्यता ऐसी थी कि समय भी ठहर सा गया था। उसी क्षण माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने विनम्रता और प्रेम से भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मैं आपके मुख से महाशिवरात्रि का रहस्य और उसका वास्तविक महात्म्य सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, तुमने लोक कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। जो भी व्यक्ति इस पावन रात्रि में श्रद्धा, संयम और जागरण के साथ मेरा स्मरण करता है, उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर होता है। केवल विधि नहीं, भाव ही सबसे बड़ा व्रत है। इसके बाद भगवान शिव कथा सुनाने लगे। प्राचीन काल में दक्षिण दिशा में दंडारण्य नाम का एक घना वन था। उसी वन में एक शिकारी रहता था। उसका जीवन हिंसा, कठोरता और स्वाद से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन शिकार के लिए निकलता और बिना करुणा के जीवों का वध करता। समय बीतता गया और उसका जीवन ऐसी अंधकार में डूब गया। एक दिन अनजाने में ही महाशिवरात्रि की तिथि आ गई। शिकारी को न इस व्रत का ज्ञान था, न किसी धर्म में आस्था। उस दिन वह पूरे दिन शिकार की तलाश में भटकता रहा, परंतु कोई जीव उसे दिखाई नहीं दिया। सूर्य अस्त होने लगा। भूख और चिंता से उसका मन व्याकुल हो उठा। परिवार की स्मृति उसे भीतर तक कचोटने लगी। रात्रि होने पर वह एक सरोवर के पास एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। हाथ में धनुष, मन में आशा। प्रतीक्षा करते करते जब उसने तीर चढ़ाया तो उसके पात्र से जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था, जिस पर वे अनजाने में अर्पित हो गए। यह पहला पहर था। इसी प्रकार रात्रि के दूसरे, तीसरे और चौथे पहर में भी यही क्रम दोहराया गया। हर बार जब वह शिकार का प्रयास करता, अनजाने में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित हो जाते। वह जागता रहा, उपवास में रहा, हिंसा का त्याग करता गया और उसके भीतर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। रात्रि के अंतिम पहर में जब सत्य, करुणा और त्याग का साक्षात अनुभव उसके हृदय में जागा, तब उसका मन पिघल गया। उसने धनुष नीचे रख दिया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज, उनकी करुणा, सब कुछ अवर्णनीय था। भगवान शिव ने कहा, हे व्याध, तुमने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया। जागरण, उपवास, संयम और अंततः करुणा, यह इस व्रत का सार है। हमारा हृदय अब शुद्ध हो चुका है। वह शिकारी अश्रु भरित नेत्रों से शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी और वहीं से उसकी मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हुआ। कथा समाप्त कर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यही महाशिवरात्रि का वास्तविक रहस्य है। यह केवल बाहरी विधियों का पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और जागरण का पर्व है। पूजा में शुद्धता का अर्थ केवल शरीर से नहीं बल्कि मन, विचार और भावना से है। ईश्वर को अर्पण तभी पूर्ण होता है जब भीतर श्रद्धा, मर्यादा और आत्मसंयम हो और साधक को अपनी अवस्था, स्थिति और भाव के अनुसार साधना करनी चाहिए। जब भाव पवित्र हो तब दूरी भी पूजा बन जाती है, और जब भाव अशुद्ध हो तो समयता भी व्यर्थ हो जाती है।
माता पार्वती यह सुनकर संतुष्ट हो गई। मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर दंड देने वाले नहीं, बल्कि परिवर्तन को स्वीकार करने वाले हैं। यदि जीवन में कभी अज्ञान रहा हो, तो भी एक क्षण की सच्ची श्रद्धा मनुष्य को प्रकाश की ओर ले जा सकती है। यदि आपको दिव्य प्रसंग हृदय स्पर्शी लगा हो, तो मन ही मन सच्चे भाव से जय भोलेनाथ का स्मरण अवश्य करें। आपका समय और ध्यान देने के लिए हृदय से धन्यवाद।